आप सभी को जय हिंद साथियों। आज का परसेंटेज क्लास नंबर 8 में आपका स्वागत है। और इससे पहले जो क्लास हमने पढ़ाया था उसको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को देख सकते हैं जिसका प्लेलिस्ट बनाया गया है। आपके सामने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी का है। आप कहेंगे कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हाँ ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, ये जो आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन होता है एसएससी में आता है, जैसे जीडी में हो जाए चाहे एमटीएस में हो जाए, इस प्रकार के एग्ज़ाम में ये आ जाता है। लेकिन ये रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा था। ओके, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, और जितने भी यहाँ क्वेश्चन लिए गए हैं सभी आप देख सकते हैं, जो टॉप 5 क्वेश्चन इसमें आएगा आप देख सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन यहाँ पे होगा, रेलवे ग्रुप डी होगा, रेलवे ग्रुप डी आरआरबी जेई का होगा। इस प्रकार अलग अलग एसएससी का भी इसमें है, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं गया है। अलग अलग एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। इसको अगर सॉल्व करना होगा तो हम लोग देखिए जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो सभी ट्रिक के द्वारा सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को भी ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है कि बोल रहा है कि यदि क्वेश्चन पढ़िएगा, यदि x के अंश में 12% की वृद्धि और हर में 2% की कमी कर दे तो उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है। ओके, यहाँ बोला है कोई भिन्न है, मान लीजिए उस भिन्न का यहाँ पे मान है x/y मान लेते हैं। वो भिन्न कौन सा है, x/y है। ठीक, यदि x जो है अंश है, अंश में 12% की वृद्धि हो रही है, y जो है वो हर है, हर में 2% की कमी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती ही होती है। तो हम मान लेते हैं कि ये अंश जो है अपने आप में 100 है तो 100 है। ठीक है, 100 है, 100 का जो 12% अगर निकालेंगे आप तो 12 ही आएगा। 100 का 12% निकालें तो 12 ही आएगा। मतलब अगर जोड़ दें इसमें तो कितना हो जाएगा, 112, है ना। इतना तो आप लोग सीख चुके हैं और इसको आप बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि x गुणे 112, क्यों कि 12% बढ़ोतरी था। y में कह रहा है कि जो हर है, हर में 2% की कमी हो रही है। ठीक, तो ये भी हर भी तो 100 है, 100 में अगर 2% की कमी हो तो -2 हो जाएगा, बचेगा कितना, 98। ठीक है, तो ये 98 को नीचे गुणा करके क्या लिखना पड़ेगा, 98। ओके, ये करने के बाद यानी अंश में 12% की वृद्धि हो गई, हर में 2% की कमी हो गई, तो भिन्न का मान 6/7 हो जाता है। तो भिन्न का मान कितना होता है, 6/7 होता है। अब इसको अगर आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको आप जितना तेज़ी में सॉल्व कर लें वो आपके लिए, आपके ऊपर है, जितना तेज़ी में सॉल्व करेंगे। मतलब ये क्वेश्चन बस एक लाइन में आपका बन सकता है। ओके, ये जो क्वेश्चन होगा सिर्फ एक लाइन में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। बस यही जो हमने लिखा है यही बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर इसको कटाना चाहें आप तो कटा सकते हैं, 14 7 98 कट जाएगा। ओके, 14 से ऊपर भी कटा सकते हैं, 14 से अगर ऊपर कटाते हैं तो ये भी कट जाएगा, 14 8 112, 8 बार में ये कट गया। ठीक है, अब अगर कटाएँ 2 से तो 2 3 6, तो ये कट जाएगा 3 से, और 2 चौके 8 ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बचा। ओके, 4 बचा, और यहाँ पे क्या बचा है, 3 बचा है। अगर बात करें तो x/y बराबर 3/4। अब इतना काट पीट अगर आप नहीं कर सकते तो प्रैक्टिस करिए। और ये जो 4 यहाँ पे बचा है ना, ये 4 हर में आ जाएगा नीचे, इसीलिए हमने 4 को नीचे लिखा है। और 3 तो पहले से ही ऊपर है, 3 तो पहले से ही ऊपर है, तो 3 ऊपर ही रहेगा। 4 नीचे क्यों आ जाएगा कि 4 का गुणा x में होगा, 4x होगा, है ना। 4 का गुणा x में होगा तो ये जो 4 होगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये x/y जो हमारा भिन्न बनेगा, भिन्न 3/4 बनेगा, 3/4 हमारा आंसर होगा। तो 3/4 कहीं दिया है, 3/4, तो यहाँ पे 3/4 तो आपको नहीं दिया है, देख सकते हैं कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा 3/4 का। तब क्या करें, लेकिन आंसर इसका 3/4 ही होगा। ओके, 3/4 कोई भी ऑप्शन नहीं दिया यहाँ पे कोई भी, तो यहाँ पे आंसर आप लिख लीजिए ऑप्शन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर 5 को, ऑप्शन नंबर 5 आप लिखेंगे, 3/4 इसका आंसर होगा। ओके, हो सके ये क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में गलत पूछा गया हो, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो गलत हो सकता है। आप देख सकते हैं इसका तो 7/8 है, इसका 5/3 है, इसका 4/2 है, इसका 1/6 है ये नहीं है कोई ऑप्शन है। तो जब नहीं है तो हमारा आंसर तो आ रहा है क्या, 3/4, तो हमारा 3/4 ही आंसर होगा। सही है, चलिए आगे चलते हैं और इस वीडियो को एक बार यहाँ पर दोबारा रिपीट करिएगा, आपको इस समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इस पर हम ज़्यादा समय नहीं देंगे, भले आरआरबी जेई का हो उससे मतलब नहीं है ना, ये आसान क्वेश्चन है।
है ना। ऐसा क्वेश्चन तो ग्रुप डी में नहीं पूछता। करना क्या होगा, बोला है कि 128 का, तो 128 का बोला है तो 128 लिख दीजिए। का मतलब क्या होता है, गुणा, तो गुणा लिख दिया हमने। 25/8, तो 25/8 तो हम लिख ही देंगे, लेकिन ये जो परसेंटेज है ना, परसेंटेज हटाइए और 1/100 से गुणा करिए, इतना ध्यान रखिएगा। परसेंटेज हटाइए, 1/100 से गुणा करिए, तो 1/100 से गुणेंगे तो गुणा करेंगे तो 100 कहाँ है, हर में, तो ये हर में 100 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको कटाएं अब, और बराबर क्या है, बराबर ए है, तो बराबर ए हम लिख देते हैं। 25 चौके अगर 100 इसको कटा दे तो कट जाएगा। अगर इसको कटाएं तो 4 तिहाई 12 और 4 दूना के 8 ये कटेगा, और 8 चौके 32 ये कट जाएगा 4, यानी इधर कितना बचा 4, तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 4, ए बराबर 4। आंसर कौन सा होगा, 3 वाला आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर 3 आंसर इसका होगा 4। ठीक है ना, यानी ए बराबर 4 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि यहाँ पे लिखा कि अखिलेश को एक परीक्षा में 78% अंक प्राप्त हुए। ठीक है, कितना अंक, 78% अंक प्राप्त हुए। यदि उसे 663 अंक प्राप्त हुए हैं तो परीक्षा का कुल अंक कितना है। ध्यान से पढ़िएगा, फिर से एक बार पढ़िएगा इसको। यहाँ पे बोला है यदि कोई, यहाँ पे एक व्यक्ति है अखिलेश के नाम से, इसने एक एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में 78% अंक इसको मिला, सही है, इतना तो मिल गया। यदि उसे 663 अंक प्राप्त हुआ है, यानी 78% जो है ना, 78% जब अंक प्राप्त होता है तो उसको 663 अंक मिलते हैं। ठीक है, तो पूछा है कुल अंक कितना है, मतलब 100% पूछा है। ओके, आपको पता होगा कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बार डिफाइन करना चाहेंगे, यदि कुल परीक्षा में 100% अंक है, 100%, तो अगर कोई व्यक्ति 60% अंक प्राप्त करता है तो 100 से कितना कम है, 40%, यानी 60% अंक प्राप्त किया है तो 100 से कितना कम है, तो 40% कम है भाई, 100 से 40% कम है। ये कितना, ये 60 वाला। अगर 100 में 70 पा जाता है तो 70 पाता है तो 70 मतलब क्या, 100 से 30% कम है। 100 से कितना परसेंट कम है, 30% कम है। ओके, तो बस ये ध्यान रखिएगा, कोई भी परीक्षा में जो अंक होता है वो 100%, कितना होता है, 100%, यानी 100% होता है। अब कह रहा है कि 78% अंक इसको मिलता है, किसको, अखिलेश को। तो 78% जब अंक मिलता है तो 78% जो है वो 663 के बराबर है। किसके बराबर है, 663 के। तो आपको 663 लिखना पड़ेगा, लिख देंगे। पूछा क्या है, कुल अंक, तो कुल यहाँ पे टोटल मतलब क्या, टोटल मतलब 100, तो आपको 100 निकालना पड़ेगा, 100% का मान। ठीक है, 663 तो दिया यहाँ पे है, भाग करेंगे 78 से, क्यों कि 78 का मान है 663, निकालना कितना है 100, तो हम 78 से भाग कर देंगे। ओके, और गुणे क्या करेंगे 100। ओके, परसेंट नहीं लगाएंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए, अगर परसेंट यहाँ लगा दे, यहाँ भी परसेंट लगा दे तो ये कट जाएगा। बिना मतलब का परसेंट क्यों लगाएं, है ना, देर तो होगा, लेकिन परसेंट आप मत लगाइएगा क्योंकि परसेंट से परसेंट कटने ही वाला है। अब इसको अगर सॉल्व करें, अब इसको जितना आप जल्दी सॉल्व कर लें वही आपका आंसर है, जितना जल्दी आप सॉल्व कर लें वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करना होगा आपको तो यहाँ पे कटाते हैं क्या कि अगर 13 से कटाएं तो 13 छक 78, 13 छक 78 हो जाएगा। ऊपर कटाइए तो 13 5 6 65 कट जाएगा, एक बचा, यानी 65 एक 66 होगा ना, एक बचा तो ये 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 कम्मा 13 हो जाएगा, ये तो कट गया। इसको कटाइए, 2 तिहाई 6 कटेगा, तो 2 से अगर कटा दें, 2 से कटाएं तो 2 से ये 3 बार में कट गए, ये 50 बचेगा। ओके, क्योंकि ये नीचे है ना 3, अभी नीचे 3 बचा है, तो 3 से इसको कटा दीजिए, 17 तिया 51, 17 का गुणा अगर 50 में कर दीजिए, किसका 17 का गुणा किस में करिए 50 में, तो 17 पच्चे 85, 17 पच्चे 85, एक जीरो है तो एक जीरो लगा दीजिए, यानी 850 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट होगा, है ना। ये आरआरबी जेईई का क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि बहुत डिटेल में आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, देखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग चौथा को पढ़िए, चौथा को एक बार दोबारा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। चौथा क्वेश्चन बोला है एक संख्या x, कोई संख्या है, मान लीजिए x है, कुछ भी दे सकता है, संख्या x है, संख्या a है, संख्या y है, कुछ भी है, कोई भी संख्या है ना, तो संख्या x और उसके 25% का अंतर कितना है, 24 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से सुनिएगा, एक संख्या x है, कोई भी संख्या हो सकती है, उसके 25% का अंतर,
कितना है 24 है। तो देखिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी संख्या हो, कोई भी वस्तु हो, अपने आप में 100% होता ही है। तो ये संख्या जो x है अपने आप में 100% है, अपने आप में क्या है 100% है। कितना है 100% है अपने आप में। अब कह रहा है कि x और उसके 25% का अंतर। अब बताइए कोई संख्या अगर 100% है या 100 मान लेते हैं 100 है, तो 100 का अगर 25% हम निकालें तो कितना आएगा, 100 का 25% 25 से आएगा। ये तो आपको पता होगा 100 का, इसीलिए 100 माना जाता है ताकि ईजी रहेगा, है ना। और मानने के पीछे यही कारण है कि ईजी रहेगा भाई, ठीक है। तो ये संख्या क्या है, संख्या है 100, है ना। 100% मान लेते हैं इसको। 100% में से 25% निकालिए तो इसको भी 25 है, ठीक है ना, 25 होगा। अब अगर इसको परसेंट लगा दीजिए, आप लगा भी सकते हैं ना भी लगा सकते हैं, क्योंकि परसेंट और परसेंट कट ही जाएगा, ठीक है। अगर इसको घटा दें हम तो कितना आएगा, ये आएगा 75%, 75, ठीक है। अगर 75 आ रहा है तो ये 75 का जो मूल्य है वो कितना है 24 है। क्यों कि बोल रहा है कोई संख्या x और 25% का अंतर, यानी अंतर तो हो गया ना, घटा दिए तो अंतर 24 है। तो 75% बराबर 24 है, तो 100% बराबर कितना होगा, बस क्योंकि वो संख्या ही पूछा है तो 100% का मान निकालेंगे। तो 24 तो हो गया, लेकिन 75 क्या हो जाएगा, नीचे बटा में होगा, और गुणा किससे होगा तो 100 से होगा। क्यों हमने 75 से गुणा किया, क्योंकि हम अगर 1 का मान निकाल लेंगे तो हम 100 का मान भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए 1 का मान निकालने के लिए ये 75 से हमने भाग किया, और 100 का मान निकालने के लिए 100 से गुणा किया, ठीक है, ठीक है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो सॉल्व कर सकते हैं। अगर 25 से घटाइए आप 25 से, तो 25 3 ये 75 कट जाएगा, 25 3 ये 75, और 25 चौके ये 100 कट जाएगा, ठीक। नीचे क्या बचा है, 3 बचा है। अगर 3 से काटें तो 8 के 24 हो जाएगा। तो 8 और 4 का गुणा करिए तो कितना आएगा, 32 आएगा, है ना। ओके, इसको नीचे वाला अगर आपको नहीं दिख रहा है सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार दोबारा देख लीजिए, इसको फिर से सॉल्व कर दे रहा हम, ठीक है। यहाँ से एक बार दोबारा इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं, फिर से देखिएगा, ठीक। यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे ये करना है कि अगर 100% का मान पूछ रहा है आपसे 100% का, तो क्या करेंगे 24 बटा में क्या करेंगे, 24 बटा में 75 गुणे क्या 100। 25 से अगर कटाएँ तो 25 3 ये 75 कटेगा, 25 चौके ये 100 कट जाएगा, 3 8 24, तो 8 गुणे 4 क्या हो जाएगा 32, और चौके 32 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट होगा, दूसरा ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। और अगर आप ये क्वेश्चन आप जो सॉल्व कर रहे हैं ट्रिक अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ओके, ताकि अगला जो आपका परसेंटेज का वीडियो हो, चाहे कोई भी क्लास हो, आप मिस न कर पाए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां आपके सामने है, देखिएगा, इसको पढ़िए, एक बार ध्यान से पढ़िए। इसको हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बोला चावल की बिक्री मूल्य 20% कम करने पर, 20% कम कर दिया चावल का बिक्री मूल्य, ओके, कम करने पर उसका बिक्री में 80% का वृद्धि हो गया। यानी चावल का जब मूल्य हुआ, मूल्य क्या किया कि मूल्य को कम कर दिया, कितना मूल्य को कम कर दिया 80%, कितना कर दिया कम 80%। तो इसको बढ़ा लेते हैं एक बार, 80%, 80% का मतलब वृद्धि। एक बार फिर से पढ़िएगा क्वेश्चन को, हमें पेन चेंज कर रहे थे ना। अब देखिए यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। चावल की बिक्री मूल्य 20% कम किया, यानी बिक्री मूल्य कम किया है, और तब क्या हुआ, तब उसका बिक्री में 80% का वृद्धि हो गया। कहने का मतलब क्या है कि एक दुकानदार था, मान लीजिए वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, उसने क्या किया कि 100 रुपये की वस्तु को अब बेचने लगा 80 में, क्योंकि 20% कम कर दिया, जैसे यहाँ पे 20% कम किया है। अब 100 रुपये की वस्तु को बेचने लगा 80 में, तो क्या हुआ, तो उसका 80 रुपये तो मूल्य हो गया, लेकिन उसके बिक्री में भी क्या हुआ कि 80% का वृद्धि हो गया। यानी जो सामान बिक रहा था अब वो हो गया 80% बढ़ गया, और मूल्य तो घटाया था कितना 20%, लेकिन उसका बिक्री पहले से बढ़ गया। तब क्या हुआ, तब बोल रहे हैं कि उसके बिक्री में क्या प्रभाव हुआ, क्या उसके बिक्री में प्रभाव, यानी उसका जो कुल बिक्री में क्या प्रभाव हुआ, यानी कुल प्राइस जो मिल रहा था, उसको मूल्य मिल रहा था, उसके कुल मूल्य में कमी हुई या वृद्धि हुई, यही पूछ रहा है। चलो तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और इसको हम लोग पहला ट्रिक से सॉल्व करेंगे, उसके बाद बेसिक मेथड आपको हम बता दे रहे हैं। आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में क्या होगा, देखिए बोला है बिक्री मूल्य मतलब बिक्री मूल्य यानी प्राइस को बोल रहा है। प्राइस 20% का मतलब क्या होता है, वैसे फ्रैक्शन अभी आप तक आपने याद नहीं किया तो याद कर लीजिए। फ्रैक्शन को यहाँ निकालना हमने बता दिया था कि 20% लिखा है
तो क्या यहाँ पे था 20% का मतलब क्या था, बट्टे में क्या होगा 100 हो जाएगा, और 20 पाँचे 100 यानी 1/5, 1/5। तो प्राइस क्या हुआ है, यानी 1/5, 1/5 क्या हुआ है, घटा है, कम हुआ है। मतलब क्या, अगर हम प्राइस की बात करें, अगर पहले प्राइस 5 रुपये था, यानी 5 रुपये पर केजी मान लीजिए चावल ही बेच रहा था, तो अब क्या करेगा कि 5 में से 1 कम होगा, क्योंकि यहाँ पे कम लिखा है, तो आप कम लिखा है तो कम को क्या करेंगे, 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4। तो अब क्या हो जाएगा, उसका जो प्राइस होगा अब 4 होगा। प्राइस कितना होगा, 4 होगा। तो ये हमारा प्राइस है, ये क्या है, प्राइस है। अब बिक्री का बोल रहा है, यानी सेल्स को अगर निकालेंगे तो यहाँ पे 80% की वृद्धि हो गया। 80% का अगर फ्रैक्शन आप निकालें तो बट्टा में क्या करना पड़ेगा, 100, 0 से 0 गया, 4 दूना के 8 कटाइए, और 2 पाँचे 10, यानी 4/5 होगा। ये क्या होगा, 4/5। तो ये जो था पहले 5 केजी, मान लीजिए पहले 5 केजी चावल बिकता था, ओके। अगर सेल्स की बात करें, पहले 5 केजी चावल बिकता था, लेकिन अब ये वृद्धि हुआ है। तो 5 केजी पहले बिक रहा था, लेकिन अब 4 केजी अधिक बिक रहा है। तो 5 में अगर 4 जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 9। इसको एक बार ध्यान से देखते रहिएगा, फिर डिटेल आपको हम बताएंगे। 5 में 4 जोड़ दिए तो 9 हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले प्राइस था 5 रुपये पर केजी, बेच कितना रहा था, 5 केजी, तो कुल मूल्य कितना मिल रहा था, 25 रुपये। 5 का 5 में गुणा करिए। अब जो प्राइस है वो है 4 रुपये, बेच कितना रहा है, 9 रुपये, 9 चौके 36, अब मिल रहा है 36 रुपये, ओके। तो आप देख सकते हैं कि पहले से इसको कितना ज़्यादा मिल रहा है, पहले से कितना ज़्यादा मिल रहा है। तो 25 रुपये पहले मिल रहा था, अब मिल रहा है 36 रुपये। अगर बात करें तो यहाँ पे 11 रुपये अब अधिक मिल रहा है, लेकिन 11 रुपये मिल किस पे रहा अधिक, तो मिल रहा है 25 रुपये पे, क्योंकि पहले 25 मिल रहा था, अब मिल रहा है 11 रुपये ज़्यादा, 25 से 36 रुपये। तो क्या करेंगे, अब इसका तो परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो परसेंटेज निकालेंगे कैसे, देखिए इधर का हम इसको मिटाते हैं, इसको इधर वाला, अब इसको निकालेंगे कैसे। आपको क्या करना पड़ेगा, ये 11 जो हमने निकाला है, 11 को ऊपर लिखेंगे, क्यों कि यही इसी का तो परसेंटेज निकालना है। यानी 11 जो है ना 25 का, 11 25 का कितना परसेंट है, यानी 11 तो बढ़ा है, लेकिन 11 जो बढ़ा है ना, 11 बढ़ा है किस पे, 25 पे। अब चाहिए किस पे, तो परसेंटेज में 100 से गुणा, चाहिए किस पे, तो परसेंटेज में 100 से गुणा, 25 चौके 100 कट जाएगा। ये 4 ऊपर वाला है, ऊपर का है, यानी 11 चौक 44, 11 गुणा अगर 4 में होगा तो कितना हो जाएगा, 44%। अब देखिए ये बढ़ा था, यानी 25 से बढ़कर कितना हुआ था, 36। तो ये 44 बढ़ा है कि घटा है, तो यहाँ पे तो बढ़ा ही था 11 ना, तो ये 44 भी तो बढ़ेगा ना, यानी 44 इंक्रीज़ होगा, 44 इंक्रीज़ होगा। तो 44% क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट होगा, ओके। तो तीसरा यानी इसका आंसर होगा। एक बार दोबारा इसको फिर से देखिएगा आप लोग। और यहाँ पे जो हम लोग मान रहे हैं ना कि ये पहले का वैल्यू 5 है, ये कैसे हम मान रहे हैं, ये बोला है ना कि बिक्री मूल्य 20% कम हुआ, तो पहले से ही कम होगा ना, मतलब जितना पहले मूल्य था उससे ही तो कम होगा। तो उसको क्या करेंगे, जब पहले से कम होगा तो बिक्री मूल्य ये पहले वाला होगा, जो नीचे दिया है, ये नीचे दिया है ना जो वैल्यू, ये बिक्री मूल्य पहले वाला होगा। और यहाँ पे जो हमने 5 माना था, ये वाला 5, ये जो वस्तु चावल बिक रहा था ये पहले वाला बिक रहा था, लेकिन अब बढ़ के 4 बिकेगा। क्यों 4 हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि लिखा है वृद्धि। क्या लिखा है, वृद्धि। इसको हम हटा दे रहे हैं, एक बार दोबारा इसको प्रैक्टिस करिएगा और फिर से इसको देखिए, हम बता दे रहे हैं। यहाँ 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब अगर बोल रहा है तो 20% का मतलब हमने क्या कहा, 1/5। इसका मतलब ये होता है, अगर कोई मान लीजिए 5 यूनिट किसी वस्तु का मूल्य है, या वस्तु ही 5 यूनिट है, तो उसका 20% अगर बात की जाए तो वो 1 है। क्या है, 1 है। तो यही हम लोग 1 इसलिए जोड़े कि 20% कम करने पर, है ना। 80% हमने बोला, 80% का मतलब क्या होता है, 4/5। अगर कोई वस्तु 5 केजी है, 5 यूनिट है, तो उसका जो 80% होगा, 80% क्या होगा, 4 होगा। इसीलिए हमने क्या किया था, 4 को जोड़ा था और यहाँ पे 1 को जोड़ा था 5 में, ओके। इसी प्रकार क्या था, 5 रुपये पहले अगर वस्तु का मूल्य था, अब हो गया था 1 रुपये घट के, क्योंकि कम बोला था, तो कम मतलब घटेगा नीचे की तरफ 4, और ये वृद्धि हुआ था यानी बढ़ रहा है, यहाँ पे लिखा है वृद्धि हो रहा है। तो 5 केजी पहले बिक रहा था, अब बिक रहा है कितना, 5 4 9। अब हमने इसको गुणा कर दिया कि पहले 5 रुपये पर केजी था तो कितना ले जा रहा था, 5 केजी। अब 4 रुपये पर केजी है तो अब कितना ले जा रहा है, 9 केजी, यानी 50 25 9 चौके 36। बढ़ा कितना मूल्य,
कितना मतलब उसको अधिक प्राइस मिल रहा है, तो पहले 25 रुपये मिल रहा था, अब मिल रहा है 36 रुपये। बढ़ा कितना, तो आप कहेंगे 11 रुपये बढ़ गया। बढ़ा किस पे, 25 पे, क्योंकि पहले 25 मिल रहा था, अब 25 पे 11 बढ़ गया है, तो 11 बढ़ा है किस पे, 25 पे। ओके, तो 100 पे कितना, 100 पे कितना, 25 से कटा दिए, 11 चौक 44। ओके, तो कितना, 44%। और ये इंक्रीज हुआ है, यहीं से पता आपको चल जाएगा कि इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ है। अगर ये 25 जो है, मान लीजिए इधर 20 आ जाता आपका 36 के स्थान पे, तो ये कम होता, लेकिन 25 से ये अधिक आया है तो आपका इंक्रीज होगा, यानी 44% क्या है, इंक्रीज होगा। सही है। तो आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। और ये अगर कंप्लीट आपने वीडियो देखा है, तो अगर अभी तक आप देख रहे हैं, तो अब अगर कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, इससे भी अधिक होता है क्वेश्चन, मतलब इससे भी एडवांस लेवल पे क्वेश्चन होता है, उसका पार्ट 2 हम आगे लाएंगे। लेकिन यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो आप अवश्य लगा लेंगे और कहीं फंसेंगे नहीं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।